एक ऐसा तेज धावक जिसने 100 मीटर की रेस सिर्फ 9.58 सेकंड्स में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसा एथलीट खिलाड़ी जो पहले क्रिकेट की दुनिया में मुकाम बनाना चाहता था, लेकिन जब रनिंग करने के लिए मैदान में उतरा तो इतिहास ही रच दिया। 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले इस खिलाड़ी ने जो आज मुकाम हासिल किया हुआ है, उसके पीछे ना तो कोई अमीर फैमिली थी और ना ही कोई पैसे की ताकत, जो कि अपनी मेहनत और अपने दम पर किया। कैसे एक छोटे से गांव में पले बड़े इस खिलाड़ी ने अपने हुनर से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया? क्या वाकई ये पहले शराब और रम बेचते थे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज रनर होने का खिताब अपने नाम करने वाले जिस खिलाड़ी की आज हम बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है उसेन बोल्ट, जो जमाइका के शेरवुड कंटेंट में 21 अगस्त 1986 को पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम वेल्सली बोल्ट था, वहीं मम्मी का नाम था जेनिफर बोल्ट। उसेन बोल्ट का एक भाई सादकी है और एक बहन शेरीन भी है। उसेन आज हजारों लाखों दिलों की धड़कन है, पूरे जमाइका और दुनिया की यह पहचान है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसेन ने बहुत कड़ी मेहनत की है। उसेन का बचपन अमीर, बड़े घर, नौकर चाकर की सेवा में नहीं गुजरा, बल्कि ये जिस गांव में रहते थे वहां तो सही से बिजली भी नहीं रहती थी। पानी भी लोगों को बड़ी मुश्किलों से मिल पाता था। वहीं इनकी जो फैमिली थी वो भी काफी मुश्किल हालातों से जूझकर आगे बढ़ रही थी। हुसैन के पेरेंट्स गांव में ही एक किराने की छोटी सी दुकान चलाकर अपने घर का खर्चा चलाते थे। दुकान भी कुछ खास नहीं चलती, बस इतना हो जाता कि इन्हें 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाती। और लग्जरियस लाइफ क्या होती है ये तो इन्हें मालूम ही नहीं था। घर के हालात बचपन में बहुत ज्यादा खराब थे, इसलिए हुसैन ने भी अपने माँ बाप की मदद करने के लिए छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। हुसैन एक दुकान पर रम और शराब बेचने का काम करते थे और यहाँ से मिले कुछ पैसे अपने पिताजी के हाथ में थमा देते ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके। जहाँ हुसैन माँ बाप का हाथ बंटवाते, वहीं अपने शौक के पीछे भी भागते रहते। दरअसल हुसैन को बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बड़ा पसंद था। हुसैन अपने भाई और दोस्तों के साथ गली में ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपना शौक पूरा किया करते थे। हुसैन से एक बार इंटरव्यू में उनके बचपन के बारे में पूछा गया, तब हुसैन ने बताया था कि मुझे बचपन में खेल के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। मैं हर वक्त खेल के बारे में ही सोचता था। खैर, हुसैन की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हुसैन किसी हाई फाई स्कूल से नहीं पढ़े लिखे थे, क्योंकि उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो ऐसे में किसी बड़े स्कूल में पढ़ाना हुसैन के पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए हुसैन का दाखिला गांव के ही एक सरकारी स्कूल में करा दिया गया। यहीं से हुसैन ने शुरुआती शिक्षा हासिल की। भले ही स्कूल से हुसैन को बड़े स्कूलों जैसी पढ़ाई ना मिल पाई हो, लेकिन उनके सपनों की नींव और आगे बढ़ने का हौसला इसी स्कूल से मिला। एक बार स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें हुसैन ने भी हिस्सा लिया था और सबसे तेज दौड़कर इस रेस को अपने नाम कर लिया। ये रेस करीब 100 मीटर की थी, जिसे हुसैन ने कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिखाया। जब हुसैन 12 साल के हुए तो वो तय कर चुके थे कि बॉस, अगर करियर बनाना है ना तो खेल में ही बनाना है। लेकिन वो इस पहेली में उलझे हुए थे कि उन्हें फुटबॉल के साथ करियर को आगे बढ़ाना है या क्रिकेट के करियर को आगे बढ़ाना है। हुसैन बोल्ट को दोनों ही खेलों से बड़ा लगाव था। इनका क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि बताया जाता है अगर आज हुसैन बोल्ट एक तेज रनर नहीं होते तो शायद आज वो एक बेहतरीन बॉलर होते। लेकिन किस्मत ने तो इनके लिए पहले ही कुछ सोच रखा था। लेकिन कैसे ये क्रिकेट से रेस में आए, ये जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। शुरुआत में तो हुसैन ने क्रिकेट में ही मेहनत करनी शुरू की थी ताकि वो क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा सके, और इसके लिए हुसैन ने क्रिकेट की क्लासेस लेनी भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही एक दिन क्रिकेट के मैदान में हुसैन बोल्ट अपने ट्रेनर की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे थे, और जब उनके ट्रेनर ने इन्हें तेज दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने हुसैन को सलाह दी कि तुम क्रिकेट से निकलकर रेस में हिस्सा लो। बस यही एक एडवाइस हुसैन के लिए इनकी तकदीर का सितारा बन के चमक उठी। इनके कोच ने कहा कि पहले तुम्हें रनिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद रेस में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हुसैन ने भी ठीक ऐसा ही किया। ऐसे टाइम में इनकी राह में इनकी मदद के लिए आ गया है ओलंपिक के महान खिलाड़ी पाब्लो मैकनील, जिन्होंने हुसैन के हुनर को देखते ही ये जान लिया था कि ये असाधारण सा लड़का एक दिन इतिहास रच देगा। और हुआ भी ऐसा ही। इस तरह क्रिकेट से निकलकर हुसैन ने अपना सारा फोकस रनिंग पर लगाया और फिर इनके करियर की शुरुआत हुई साल 2001 से, जहां हुसैन ने अपने पहले स्कूल चैंपियनशिप में मेडल जीता। ये रेस करीब 200 मीटर्स की थी, जिसे हुसैन ने सिर्फ 22 सेकंड्स में पूरा कर लिया था, और अपने इस शानदार प्रदर्शन से सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। इस रेस से पहले भी हुसैन ने लोकल में पार्टिसिपेट कर कई मेडल्स अपने नाम किए थे, और साथ ही उन्होंने लंबी कूद में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और इस लंबी कूद में तो हुसैन को ब्रॉन्ज मेडल भी दिया गया था। हुसैन की हाइट, पर्सनैलिटी और टैलेंट अपने साथियों से काफी बढ़िया था, और वो जिस भी रेस में लंबी कूद में पार्टिसिपेट करते वहीं अपने नाम का परचम लहरा देते। ऐसे ही इन्होंने लंबी कूद में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मेडल्स जीत के अपने नाम किए। खैर दोस्तों,
सही मायनों में साल 2001 में इन्होंने अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाया और इस रेस को जीतकर साल 2002 में फिर से ये मैदान में उतर आए और कैथरीन हॉल में आयोजित वेस्टर्न चैंप्स फाइनल में 200 मीटर्स की दौड़ को 20.3 सेकंड्स में पार कर लिया। इसके बाद हुसैन कैरेफ्टा ट्रायल्स में भी जीत हासिल करने के लिए निकल पड़े और इस 400 मीटर की लंबी रेस में हुसैन ने सिर्फ 48 सेकंड्स का समय लिया और इसे पूरा कर अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। इनके शानदार खेल के चलते इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया। ऐसे ही हुसैन ने हंगरी में हुए IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया। इस 200 मीटर की रेस को हुसैन ने अपने चीते जैसी रफ्तार से महज 21.73 सेकंड्स में ही पूरा कर दिखाया। लेकिन अफसोस ये रेस हुसैन अपने नाम ना कर सके और हार गए। लेकिन इनकी हिम्मत अब भी बाकी थी, इसलिए ये फिर से खड़े हुए और फिर और ज्यादा मेहनत करके आगे की रेस में पार्टिसिपेट किया। आपको जान के हैरानी होगी कि भले ही हुसैन रनिंग पर खास ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनके मन में एथलीट्स को लेकर उतना ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं था, क्योंकि वो एक बेहतर रनर बनने से ज्यादा क्रिकेट को खेलना पसंद करते थे। ऐसे ही एक बार जब कैरेफ्टा चैंपियनशिप के फाइनल की प्रैक्टिस चल रही थी तो हुसैन एक वैन में जाकर छुप गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने इनके इस मजाकिया अंदाज के लिए इन्हें अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर जल्द ही हुसैन को रिहा कर दिया गया और फिर कैरेफ्टा चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाया। उसे देखकर तो जनता ही नहीं बल्कि उस समय के प्रधानमंत्री PJ पैटरसन भी हुसैन से काफी इंप्रेस हुए थे और हुसैन को किंगस्टन आने के लिए इन्वाइट भी किया ताकि हुसैन जमैका एमेटर एथलेटिक्स एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर अपने हुनर को और ज्यादा निखार सकें। साल 2002 में आयोजित हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर हुसैन पूरी दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए थे और उन्हें 2002 के लिए IIAF राइजिंग स्टार अवार्ड भी मिला। इसके बाद हुसैन बोल्ट का जीत का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद साल 2004 में बारमूडा के हैमिल्टन में कैरेफ्टा खेलों में 200 मीटर की दौड़ को हुसैन ने सिर्फ 19.93 सेकंड्स में पूरा किया और इन्होंने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। लेकिन इसके बाद इनकी घुटने में लगी चोट की वजह से बोल्ट के दौड़ने की जो क्षमता थी वो पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी साल 2005 में बोल्ट ने फिनलैंड में IAAF वर्ल्ड T&F चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सर्द मौसम में इनके जो घुटने की चोट थी वो और ज्यादा दर्द करने लगी, जिस वजह से हुसैन ने खेलों में पार्टिसिपेट तो किया पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इनके टैलेंट को अब हर कोई अच्छे से पहचान चुका था। हुसैन ने बहुत ही कम एज में और बहुत ही कम टाइम में यह मुकाम हासिल कर लिया था कि अब जमैका के साथ साथ देश विदेश में भी इनके नाम के चर्चे होने लगे थे। ऐसे ही एक बार हुसैन रेस में जा रहे थे, लेकिन लोगों की उम्मीद ने इन्हें इस कदर नर्वस कर दिया था कि हुसैन जल्दबाजी और नर्वसनेस में ये भी नहीं देख पाए कि इन्होंने उल्टे जूते पहन लिए हैं, दाएं पैर का जूता बाएं पैर में और बाएं का दाएं पैर में। खैर, हुसैन मैदान में ऐसे ही उतर आए और रेस में पार्टिसिपेट किया और इन्हीं गलत जूतों के साथ इस रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत कर दिखाया। हुसैन की कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत थी। लेकिन कहते हैं कि शोहरत के साथ गुरूर घमंड आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हुसैन बोल्ट के साथ भी। जैसे जैसे हुसैन बोल्ट की पहचान बढ़ी, नाम बना, लोगों से प्यार मिला, वैसे वैसे हुसैन बोल्ट भी अपने रास्ते से हटकर दूसरी तरफ जाने लगे। इस दौरान हुसैन खेल पर प्रैक्टिस पर कम और पार्टी वगैरह दोस्तों वगैरह पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसके अलावा हुसैन का जो डाइट शेड्यूल था वो भी पूरी तरह से बिगड़ गया था। हुसैन हेल्दी डाइट लेने के बजाय बाहर का जंक फूड, तला भुना ज्यादा खाने लगे, जिससे इनकी हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ा। हालांकि कुछ समय में इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी, लेकिन फिर भी हुसैन का खेल पर कोई खास फोकस नहीं था। जब ये चैंपियनशिप एकदम करीब आ गई तो उस दौरान हुसैन को कंजक्टिवाइटिस हो गया और इस वजह से हुसैन का जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुका था और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि हुसैन फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाए। फाइनल में ना जाना हुसैन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ये सिचुएशन हुसैन के लिए जितनी दर्दनाक थी उतनी ही इनके करियर के लिए लकी साबित हुई, क्योंकि इस घटना के बाद हुसैन का ध्यान अपने खेल की तरफ लग गया और उन्होंने पार्टीज व जंक फूड वगैरह से दूरी बनाकर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दिया और फिर हुसैन को जमैका की ओलंपिक टीम में सिलेक्शन मिल गया। साल 2008, 2012, 2016 इन सालों में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। इस तरह हुसैन ने अपनी मेहनत और लगन से 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किए। आपको बता दें कि हुसैन दुनिया के सबसे तेज रनर माने जाते हैं, जो कि 11 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। हुसैन के शानदार खेल और मेहनत के लिए उनके चाहने वालों ने उन्हें द लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी नवाजा है। आपको जान के खुशी और हैरानी दोनों होगी कि हुसैन ने साल 2009 से 2015 तक लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल्स जीते। हुसैन को कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें BBC ओवरसीज पर्सनालिटी ऑफ द ईयर,
लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स मिले। साथ ही उनके स्पोर्ट्स में शानदार परफॉर्मेंस के लिए इन्हें IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2017 में उसेन बोल्ट ने रनिंग से रिटायरमेंट ले लिया और आज भी दुनिया के सबसे तेज धावक माने जाते हैं ये। जिनकी अब तक चौंकाने वाली रेस और टाइम की बात करें तो वो है 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड्स में कंप्लीट करना, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यही वजह है कि उसेन बोल्ट की तेज रफ्तार को देखकर इनका मुकाबला लोग चीते से करते हैं। तो दोस्तों, ये थी उसेन बोल्ट की कहानी, जो एक छोटे से घर से थे, लेकिन अपने शौक और जुनून के चलते उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। आपको इनकी बायोग्राफी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।